جو खलीफा था उस्मानी, उससे यहूदियों ने इसराइल मांगा, फिलिस्तीन मांगा। उसने कहा कि यहां की मिट्टी शॉपर में भर के ले जाने की भी इजाजत नहीं दूंगा। एक वक्त ऐसा आया कि शौहर अपना ईमान छुपा रहा है अपनी बीवी से, बीवी अपना ईमान छुपा रही है अपने शौहर से, बाप ईमान छुपा रहा है अपने बेटे से, बेटा ईमान छुपा रहा है अपने बाप से, कि बाप को पता चल गया, बाप ने कहीं इत्तला दे दे। इन हालात में उस कौम ने 70 साल गुजारे, पूरी नस्ल खत्म हो गई। आज दुनिया में हर जगह मुसलमान को दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द, इस्लाम तलवार के जोर से फैला, इस्लाम तलवार के जोर से फैला, इस्लाम तलवार के जोर से फैला। आप दुनिया की असल तारीख अगर दुनिया को दिखाओ तो आपको पता चलेगा कि तलवार का निशाना, जुल्म का निशाना सबसे ज्यादा बनने वाली कौम, लाख से ज्यादा इंसानों की कुर्बानी दी और रूस के तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं किया। हमारे एक दोस्त ने सफर के दौरान एक वाकया सुनाया कि एक अंग्रेज मुसलमान हुआ तबलीग वालों की मेहनत से। तो एक अरब था बेचारा, अरबों में मुत्तकी भी हैं, हर तरह के लोग हैं, लिबरल भी हैं। तो एक अरबी ने उसको कहा कि तुम इस जमात में वक्त क्यों लगा रहे हो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सही दीन सिखाता हूं। तो उस अंग्रेज ने कहा कि तुम जो मुझे दीन की दावत दे रहे हो, इसके लिए तुमने क्या कुर्बानी दी है? तुम तो यहां घूमने फिरने आए थे, तो तुमने कहा चलो एक नया नया मुसलमान हुआ है तो इस तरफ ले आओ उसको। और उस अंग्रेज ने कहा ये जो शख्स जिसने मुझे मुसलमान किया है, ये गांव देहात का आदमी अपनी भैंस बेच के आया है यहां पे तबलीग करने के लिए। मकसद किसी कौम की नफी नहीं है। अरबों में बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अल्लामे हैं, बड़े मुहद्दिसीन फुक़हा पैदा हुए हैं, लेकिन अजमी भी खाली, बोलो भाई, नहीं। हमारे मदरसे में एक तालिब इल्म था, उसके नखरे बहुत थे। तो एक दिन उस्ताद ने उससे कहा कि हमें पता है कि तुम बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग हो, लेकिन हम भी खाली, इसको तंज किया थोड़ा सा कि हम भी बिल्कुल खाली हम भी नहीं है, कभी हम भी अल्लाह अल्लाह कर लेते हैं। बात सूफी तलबा होते हैं ना, सूफी, तो वो फिर उनका दिमाग बहुत हाई हो जाता है। तो वो मुझे उस्ताद का जुमला याद आता है, उन्होंने कहा ठीक है तुम बहुत पहुंचे हुए हो, मगर हम भी खाली, हम भी कलमा तो हम भी पढ़ते हैं। तो इससे पता चलता है कि अहले अजम की मेहनतें कितनी हैं। इल्मी खिदमात, जिहाद में बड़ी बड़ी खिदमात हैं। खिलाफत उस्मानिया जो 700 साल कायम रही है और यूरोप से बैतुल मक़दिस की भी हिफाजत करती रही और यूरोप से मुसलमानों का दिफा करती रही। जब तक खिलाफत उस्मानिया थी, किसी ने बोस्निया की तरफ मैली आंख उठा के नहीं देखा। रशिया ने इन ममालिक पर कब्जा का ख्याल, बोले भाई, नहीं आया। अफगानिस्तान में रूस के दाखिले का तसव्वुर भी नहीं था। जो खलीफा था उस्मानी, उससे यहूदियों ने इसराइल मांगा, फिलिस्तीन मांगा। उसने कहा कि यहां की मिट्टी शॉपर में भर के ले जाने की भी इजाजत नहीं दूंगा, थैले में डाल के ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा। जब से खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हुआ, बोस्निया में भी जुल्म, और उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम रियासतें हमारे हाथ से निकल गई। और तारीख का बदतरीन जुल्म लोगों ने बताया, वहीं के मकामी लोगों ने। यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर थे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं अभी, उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी अपना इस्लाम छुपा के रखा। मेरे बाप ने मुझे कहा कि बेटा बाहर किसी को यह पता ना चले कि तुम मुसलमान। किसी को कलिमा पढ़ता हुआ देख लिया, उसकी सजा कत्ल। और खुफिया एजेंसी के लोगों को इतनी भारी भरकम रकमें दी जाती मुखबिरी करने की कि बहुत से लोग लालच में खुफिया एजेंसियों में भर्ती हो गए और अपने घरों की मुखबरियां करने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि शौहर अपना ईमान छुपा रहा है अपनी बीवी से, बीवी अपना ईमान छुपा रही है अपने शौहर से, बाप ईमान छुपा रहा है अपने बेटे से, बेटा ईमान छुपा रहा है अपने बाप से, कि बाप को पता चल गया, बाप ने कहीं इत्तला दे दे। इन हालात में उस कौम ने 70 साल गुजारे, पूरी नस्ल खत्म हो गई। आज दुनिया में हर जगह मुसलमान को दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द, इस्लाम तलवार के जोर से फैला, इस्लाम तलवार के जोर से फैला, इस्लाम तलवार के जोर से फैला। आप दुनिया की असल तारीख अगर दुनिया को दिखाओ
تو آپ کو پتا چلے گا کہ تلوار کا نشانہ, ظلم کا نشانہ سب سے زیادہ بننے والی قوم مسلمان ہے. یہ تو وہ مظالم ہیں جن کی میڈیا نے کوریج نہیں کی ہے. چائنا کا ایک شہر ہے سنکیانگ, وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے, میڈیا پہ اس کی کوریج بولو بھائی. تو کوئی وہاں جاتا ہے تو بتاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. تو دنیا میں مانتا ہوں کہ سارے کافر ایک جیسے نہیں ہوتے. بہت سے غیر مسلم ممالک میں بہت آزادی ہے, لیکن بہت سے ممالک نے مسلمانوں پر بے تحاشا ظلم کیے. تو اس قدر ظلم کہ کسی بچے کو کلمہ پڑھتے ہوئے لوگوں سے پوچھا جاتا تھا بسم اللہ سناؤ, اور پھر مزید اس قسم کے حربے استعمال کیے گئے کہ لوگوں کو ریلیف دیا گیا کہ ٹھیک ہے اب ہم سختیاں ختم کر رہے ہیں, جس نے دین کو فالو کرنا ہے وہ دین پر چل سکتا ہے, اجازت دے دی. اس کا مقصد کیا تھا کہ جو چھپے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں. 3-4 سال صرف رپورٹیں تیار ہوتی رہی ہیں کہ اس آزادی میں کون نماز پڑھ رہا ہے, کون قرآن پڑھ رہا ہے, اور 4 سال کے بعد ان تمام لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا. ہم وہاں گئے تو ہمیں بہت بڑی تعداد میں ہر جگہ عورتیں نظر آئیں. روڈوں پہ صفائیاں خواتین کر رہی ہیں. جو فٹ پاتھ پہ کلر کیا جاتا ہے تو مزدوروں کا کام ہے نا, مردوں کا. یہ کلر کون کر رہا ہے؟ خواتین. ہوٹلوں میں ملازمت خواتین. حتیٰ کہ بسوں میں جو ٹورسٹ کو گائیڈ کرنے والی ہے وہ بھی خواتین. ہمیں تو مرد دے دیا انہوں نے, لیکن وہ بھی اکثر خواتین ہی ہوتی ہیں. اس کی بھی ہم نے تفتیش کی, یہ اتنی زیادہ خواتین. انہوں نے کہا ان کے مرد قتل ہو گئے. کیسے ظلم کیا؟ نمبر 1, پہلے رشیا نے ان کے مردوں کو قتل کیا, جوان مردوں کو قتل کیا بہت بڑی تعداد میں, بوڑھوں کو چھوڑ دیا. اور ان عورتوں سے نکاح کے لیے مرد نہیں تھا تو ان سے جبری زنا کیا گیا, ان سے اولادیں پیدا ہوئی. ان اولادوں میں جنریشن گیپ بہت زیادہ, کیونکہ انہوں نے اپنے جوان باپ کو نہیں دیکھا. بہت سی خواتین کے حالات سن کے ایمان تازہ ہوا, جن کے گھر میں کوئی مرد نہیں مگر انہوں نے اپنی اولادوں کا ایمان بچایا. انہوں نے بار بار اپنے بچوں کو باور کرایا کہ تم مسلمان ہو, مسلمان ہو, مسلمان ہو, مسلمان ہو. چھپ کے تعلیم دیتی رہی. ایک خاتون جن کا 90 سال کی عمر میں انتقال ہوا, ان کی کارگزاری سامنے آئی کہ پوری زندگی اپنے بچوں کو چھپ چھپ کے قرآن سکھاتی رہی, چھپ چھپ کے. اور موت کے وقت کلمہ پڑھا اور کہا کہ سب کو گواہ بنایا کہ میری موت کس پر ہو رہی ہے؟ ایمان پر. ہمیں اندازہ ہوا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے, کتنی بڑی نعمت. ان حالات میں انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا. یہ مسلم ہیں. آج یورپ میں لوگ عیاشی دیکھ کر جو ہمارے ینگ جنریشن جاتی ہے اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے لوگ نہیں, کیا یہ زندگی تو یہ ہے. جن کے دلوں میں ایمان کی قدر, ان کو 70 سال کا ظلم اور جبر بھی ایمان سے دور نہیں کر سکا. 70 سال اس قدر جبر. میں حیران ہوا, وہاں لوگوں نے بتایا کہ تہخانوں میں مدرسے قرآن جتنے بھی تھے جلا دیے گئے. کوئی ایک قرآن کی آیت بھی کہیں لکھی ہوئی نظر نہیں آئے گی. ایک قرآن کی آیت, سب سے مصحف لے کے جلا دیے گئے. کہیں بھی پورے ملک میں قرآن نہیں. اب تو ہے الحمدللہ. تمام دینی کتابیں جلا دی گئیں, ختم. کوئی خدا نہیں ہے. بس نعرہ کیا تھا؟ کوئی خدا نہیں ہے. خواتین کو سر پہ چادر لینے پر پابندی, مرد کے لیے داڑھی پر پابندی. غامدی صاحب ہوتے تو بہت خوش ہوتے. وہ تو کہتے ہیں ویسے ہی یہ داڑھی رکھنا ضروری نہیں ہے. پوری دنیا میں ہمیشہ سے مسلمان داڑھی رکھتے آئے ہیں. کوئی ولی اللہ بغیر داڑھی والا نہیں گزرا, کوئی پیغمبر بغیر داڑھی کے نہیں گزرا. ازبکستان میں یہودی ہیں, وہ بھی اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں. جناب غامدی صاحب کو ان یہودیوں سے سبق لے لینا چاہیے. یہودی کیوں داڑھی رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ تورات میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اے موسیٰ اپنی قوم کو کہہ دو کہ داڑھی مت کاٹنا. آج بھی لکھا ہوا ہے تورات میں. تو لوگوں نے تہخانوں میں قرآن
کی تعلیم شروع کی, سینہ بسینہ. جو حافظ قرآن تھے کوئی نسخہ نہیں تھا, سینہ بسینہ. اور بعض لوگوں نے جو قرآن تھے ان کو چمڑوں میں پیک کر کے کہیں دفن کر دیا کہ اللہ کبھی اچھے حالات لائے گا تو ہم اس کو نکال لیں گے. اس طرح سے مدرسوں کو آباد کیا گیا کہ تہ خانے میں اور اوپر جو دیوار بنائی اس میں فحش تصاویر عورتوں کی اور شراب کی بوتلیں, تاکہ خفیہ ایجنسی کے لوگ آئیں تو یہ سمجھیں کہ یہ لبرل لوگ ہیں, یہ مذہبی گھرانہ نہیں ہے, کوئی ایک سینما گھر ہے اندر. اس طرح سے 70 سال کا وقت گزار کر اپنے ایمان اور علم کو محفوظ کیا اس قوم نے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, دیکھو جو نوجوان یورپ جاتے ہیں, مختلف ملکوں میں جا کے وہاں کی عیاشی دیکھتے ہیں, تھوڑے دنوں میں ایمان سے کہتے ہیں یہ زندگی ہے. جن کو ایمان کی قدر ہے ان کو پتا ہے کہ اس سے بڑی دولت اللہ نے دنیا میں کوئی بھی نہیں رکھی, اس سے بڑی دولت. اس کے لیے تو پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. بات یہ ہے کہ جب انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو اس نے پورا نصاب چینج کر دیا, زبان چینج کر دی. پہلے زمانے میں دینی مدرسہ اور یونیورسٹی یہ الگ الگ چیزیں, بولو بھائی, نہیں تھی. ایک ہی یونیورسٹی, ایک ہی چھت کے نیچے دینی تعلیم بھی تھی, سائنسی علوم بھی تھے, فزکس کیمسٹری بھی پڑھائی جاتی تھی. 400 سال پہلے انگریز ہماری یونیورسٹیوں کی ڈگریوں پہ فخر کیا کرتے تھے. ہمارے مدارس تھے وہ. شام میں الزیتونہ تھی, مصر میں جامع ازہر تھی, بغداد میں الگ یونیورسٹیاں تھیں. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 400 سال پرانی بات ہے. محمد ابن موسیٰ الخوارزم جس کی 400 سال کتابیں پڑھائی گئی ہیں انگریزوں کے ہاں, وہ بھی ازبکستان کا تھا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ تو جب مسلمانوں کے ہاتھ سے حکومتیں ختم ہوئی تو وہ تمام علوم کا انگلش میں اور دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا. انگریزوں نے ہم پہ حکومت کی, ہم سے ہماری زبان چھین لی. سب سے پہلے اس نے سرکاری زبان انگلش, تو اب 99.9% مسلمانوں کو انگلش نہیں آتی تھی. وہ دنیاوی تعلیم میں زیرو ہو گئے. امام غزالی اور البیرونی ایک ہی چھت کے نیچے پڑے ہیں. البیرونی سائنسدان بن کے نکلا, امام غزالی عالم بن کے نکلے. اس وقت مجبوراً علماء نے کہا کہ بھائی دنیاوی علوم تو کسی طرح محفوظ رہ جائیں گے لیکن یہ دینی علوم بالکل ختم ہو جائیں گے. تو ان دینی علوم کی حفاظت کے لیے علماء نے مکمل فوکس کس کو کیا؟ دینی علوم کو. اس لیے مجبوراً یہ جو سائنسی علوم تھے ان سے رشتہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا, اور ایک الگ الگ ٹریک پہ امت چلنے لگی. تو علماء نے اپنے ہاتھ میں دینی علوم لیے. الحمدللہ آج پوری دنیا میں پاکستانی علماء کی قدر ہے, انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش کے علماء کی قدر ہے الحمدللہ. اور ہمارے لبرل طبقے نے یونیورسٹی اور کالجز کو سنبھالا. پوری دنیا میں کہیں بھی قدر, بولو بھائی, پتہ ہی نہیں چلتا. یہ جو ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسے لوگ ہیں یہ اپنی محنت سے اخپل طریقے سے پیدا ہوئے, اخپل محنت سے. ہماری یونیورسٹیوں کا ایسا ماحول نہیں ہے کہ اس سے کوئی بہت اچھے لوگ نکلے, بہت معذرت کے ساتھ. اگر کوئی اچھا نکل رہا ہے اپنی محنت پہ, ماحول ایسا نہیں ہے. اور مدرسے میں اگر کوئی خراب نکل رہا ہے تو اپنی نالائکی پہ, مدرسے کا ماحول خراب نہیں ہے. اگر مدرسے سے کوئی نالائق بن کے نکل رہا ہے نا تو مدرسے نے نہیں سکھایا, وہ خود نالائق ہے. اور یونیورسٹیوں میں اگر کوئی اچھا نکل رہا ہے اپنی محنت ہے اس کی. پنجاب یونیورسٹی کا حال دیکھو, چرس ہیروئن چل رہی ہے یہ, اور ہمیں تانے دیتے ہیں, کہہ رہے ہم ان مولویوں کے حوالے کریں تاکہ ہم برباد ہو گئے. برباد بھائی, لڑکیاں چرس پی رہی ہے پنجاب یونیورسٹی میں. ان کے ماں باپ نے ان کو چرسی بنانے کے لیے بھیجا تھا یونیورسٹی میں. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جا کے دیکھ لو, یقین نہیں آ رہا نا. سب نہیں پی رہی, کوئی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی ہے تو آپ کے اچھا مفتی صاحب نے بیان فرمایا یہ چرسی ہے. سارے چرسی نہیں ہے, بیان کو غلط رخ بھی لوگ دے دیتے ہیں. بڑے اچھے اچھے خاندانی لوگ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, بڑے غیرت والے. لیکن یونیورسٹی کی وجہ سے نہیں, وہ ان کے ابا اماں کی اپنی محنت ہے. یونیورسٹی میں جو ماحول ہے وہ مذہب نہیں ہے تو ٹینشن دور کرنے کے لیے بولو بھائی چرس. اور جو دوستیاں, بوائے فرینڈ کلچر اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے وہ تو اس کا تبصرہ تو مناسب ہے ہی نہیں. آہستہ آہستہ غیرت ختم, دین ویسے نہیں آ رہا. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی؟ میں یہ عرض کر رہا تھا, قرآن کہتا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب, ارے جس نے تجھے بنایا تو اس کا انکار کر رہا ہے, اس کا انکار کر رہا ہے. تو جو سوویت یونین کے تحت رہنے والی ریاستیں, ان کے مسلمانوں نے کہا سب کچھ برداشت ہو جائے گا مگر اس خدا کا انکار کرتے ہیں جس نے ہمیں بنایا. اب بیچاروں سے علم چھین لیا, محدود علم رہ گیا, تو عمل میں تو بیچارے پیچھے چلے گئے. ان کو کیا پتا جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے. لیکن ایمان سے رشتہ مضبوط. جب افغانوں نے رشیا کو شکست دی ہے, دیکھو افغانوں کی قربانی پہ پانی نہ ڈالا کرو. افغانوں نے بہت بڑی جنگ لڑی ہے سوویت یونین سے,
रशिया ने मुख्तलिफ रियासतों को निगलना शुरू किया था। उज़्बेकिस्तान खा गया, अजरबैजान को भी खा गया, वहां के मुसलमान नहीं ठहर सके उसके सामने, बहुत ताकतवर था, बहुत जुल्म किया उसने। इसी नीयत से आया वो अफगानिस्तान। लोग कहते हैं अमेरिका और रूस की जंग थी, तो उस वक्त क्यों नहीं छिड़ी जब अजरबैजान में रूस आ गया था? उस वक्त रूस और अमेरिका ने जंग क्यों नहीं छिड़ दी? नहीं यार, समझ में क्या करे भाई। जब तुर्कमेनिस्तान पे रूस ने कब्जा किया तो उस वक्त अमेरिका ने जंग क्यों नहीं छेड़ दी? रशिया के मुकाबले में क्यों नहीं आ गया? हुआ यह है कि जब अफगानिस्तान आया रशिया, और उसने अफगानिस्तान में भी मुकम्मल तसल्लुत कायम किया, तो उसको यह ख्वाब व ख्याल में भी नहीं था कि मुझे यहां से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उसने सोचा था मैं इतनी बड़ी बड़ी रियासतों को हड़प कर गया, तो इसको भी हड़प कर चुका हूं। या तो शुरू में हो जाता ना भाई, शुरू में लड़के मुझे घुसने ही ना देते, अब तो घुस के हर महकमे पे कब्जा कर लिया मैंने। अफगानों ने अल्हम्दुलिल्लाह गुलेलों से और पत्थरों से लड़ाई का और आगाज किया। वहीं के मदारिस के उलमा तलबा और जो लोग दीन से जुड़े हुए थे, अफगान आर्मी भी किससे मिल गई थी? रशिया के साथ। हुकूमत भी उससे मिल गई। ऐसे मौके पे असबाब की दुनिया में लड़ना मुमकिन नहीं है, मगर अफगानों की अजमत को करोड़ हा मर्तबा सलाम। 16 लाख से ज्यादा इंसानों की कुर्बानी दी और रूस के तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं किया। और वो हाथी जो अपने पंजे गाड़ चुका था, उस हाथी किसी के ऊपर पांव रख के खड़ा हो जाए ना, तो मिन्नत समाजत करके तो उसको हटाया जा सकता है। हमने ये मंजर देखा है थाईलैंड के जंगलात में। हाथी जब सामने आके खड़ा होता था ना, तो वहां हुश हुश करने पर पाबंदी थी, ठीक है ना। जैसे बिल्ली आ जाए ना, हुश करके भगाओ, कुत्ता है तो आप हुश हुश करो, डर जाता है। हाथी जब गुस्से में हो और सामने आ जाए तो वो हुश हुश से ये निकल, चल यहां से भाग। वो एक सूंड लहराएगा उठा के, उसका तरीका होता है अमन शांति के साथ, तमीज से। आप ऐसे खड़े हो जाओ और कौमी तराना शुरू कर दो, बहुत, क्योंकि वो तो हाथी है, उसके लिए कदम आगे रखना आसान है, कदम उठाना मुश्किल है। और आप उसके कदम को ऐसे उठाओ हाथ से पकड़ के, वो तो दूसरा कदम भी रख देगा। रशिया को सफेद रीछ कहा जाता था, सफेद रीछ। जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें कायम की थी अफगानिस्तान में। अल्लाह अफगानों को जज़ाए खैर दे, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी कुर्बानियां दी। कीचड़ लेके टैंकों के शीशों को बंद कर दिया करते थे। एक एक टैंक जब गोले बरसाता था, 400 शहीद होते थे, एक पहुंचने में कामयाब हो जाता था। ना असलहा चलाना जानते थे, ना कुछ भी नहीं जानते थे। गुलेलों से, डंडों से वो जानते थे। उन्होंने कहा कि हम खुदा के वजूद का इंकार करने वाला, उसको अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तो अल्लाह का मुनकिर है। मैं यहां पाकिस्तान में ऐसे चरसियों से भी मिला हूं जो चर्स पीते हैं, मगर वो रूस के दौर में लड़े हम। मैंने कहा यार तुम तो चर्स भी पी रहे हो, लड़ भी रहे हो, ये क्या है भाई? वो एक आदमी सिनेमा घर की लाइन में खड़ा हुआ, कह रहा टिकट दो। क्यों भाई? कह रहा मुझे नमाज की देर हो रही है, जल्दी दो भाई। बोले यार नमाज की देर भी हो रही है, फिल्म भी देख रहा है। तो मैंने कहा ये चर्स भी चल रही है और तुम बोल रहे हमने उधर उस वक्त भी पीते थे। कह रहे मोर्चे में बैठ के पीता था उस वक्त। मैंने कहा यार मोर्चे में बैठ के चर्स भी पी रहा है और लड़ भी रहा है। कह रहा है यार लड़ इसलिए रहे कि ठीक है अल्लाह के नाफरमान है, मगर उस खुदा के वजूद का इंकार किया जा रहा हो। वही मिसाल है ना बाप वाली, कि भाई बाप की बात नहीं मानते, मगर आपके बाप का कोई गिरबान पकड़ के खड़ा हो जाए आपके सामने, फिर थोड़ी आप कहोगे यार मैं अब्बा की मानता नहीं हूं तो कोई बात नहीं। बोलोगे भाई मैं नहीं मानता, मेरा अब्बा अपने अब्बा से मेरा ताल्लुक। आप कौन होते मेरे बाप का गिरबान पकड़ने वाले? तो गैरत का मसला है। तो उस अफगानी ने मुझे कहा कि हम अपने दीन और मजहब के लिए गर्दन कटा देगा। और उस वक्त अमेरिका ने एक फिल्म बनाई थी कमांडो के नाम से, ये पता नहीं किस नाम से। मैंने वो फिल्म, मुझे किसी ने डॉक्यूमेंट्री दिखाई, इस पे क्लिप आ जाएगा, फिल्में देखते हैं। उसमें कोई औरत नहीं थी। वो एक पीके फिल्म पे मैंने थोड़ा सा तबसरा किया था, हालांकि वो भी मैंने नहीं देखी। वो भी किसी ने मुझे शॉर्ट क्लिप सिर्फ उसके ईमान अफरोज तकरीर जो की थी ना उसकी दिखाई, तो उस पर इतना तमाशा बन गया था। तो अमेरिका ने उस वक्त फिल्म बनाई थी, उस वक्त उस फिल्म में दिखा औरत नहीं थी उस फिल्म में कोई। मैंने उसकी क्लिप देखे हैं, उसका उर्दू तर्जमा भी है। तो उस वक्त वो एक अमेरिकी जर्नल को डॉक्यूमेंट्री बनाई ना, जर्नल को रशियन ने पकड़ लिया कि तुम यहां, वो आया था अपने किसी फौजी को छुड़ाने या कोई सहाफी को छुड़ाने के लिए। तो उस वक्त उसने कहा कि तुम जिस, अमेरिकी कह रहा है रशियन से, कि तुम जिस कौम से लड़ रहे हो वो कौम सर कटाना जानती है, सर झुकाना कम। कैसे अमेरिका उनके फजाइल बयान कर रहा था यार, देखो। मैंने कहा यार वो तमाम मौलवियों की तकरीर एक तरफ, ये अमेरिका का बयान, हाय हाय हाय। और सुरह वो फिल्म उनके सिनेमा घरों में दिखाई गई कि अमेरिकी कमांडर कह रहा है कि तुम जिस कौम से लड़ रहे हो वो कौम सर कटाना जानती है, सर झुकाना। आज ये सारा क्रेडिट जो लिबरल लोग हैं ना, जो जिहाद को नहीं मानते,
वो सारा क्रेडिट किसको दे देते हैं, ये तो अमेरिका की जंग थी, रूस की जंग थी, ये तो ये था। ठीक है अमेरिका ने मदद की है, मगर अमेरिका ने जब देखा कि ये अफगान खड़े हो गए हैं और रशिया के बस में इनसे निपटना नहीं है, हारेगा, फिर उन्होंने कहा चलो उंगली कटा के हम भी शहीदों में नाम लिखा। क्योंकि रशिया से तो सभी ख्वार खा रहे थे ना, कि अमेरिका भी परेशान था रशिया से, जिस तरह वो फैलता जा रहा था। फिर तो सबने मदद की उनकी, पाकिस्तान ने भी की और सऊदीया ने भी की, सारे मुल्क इकट्ठे हो गए। और लेकिन वो आखिर में हुआ है, असल तो जंग किसने लड़ी। और दूसरी बात, अगर कोई मदद कर भी रहा था तो जान कौन पेश कर रहा था? भाई मेरा कोई दुश्मन हो, आप मेरे दुश्मन से लड़ रहे हो, असलहा मैं दे रहा हूं, लेकिन जान पे कौन खेल रहा है? असलहा देने वाले की कुर्बानी नहीं होती, कुर्बानी उसकी होती है जो असलहा लेके सामने लड़ रहा होता है। तो इसलिए अफगानों की कुर्बानी थी जिन्होंने रशिया के टुकड़े किए और फिर उसके पांव को उखाड़ के जो फेंका है। अगर ये जुनेवा मुआहिदा ना होता तो अफगानिस्तान रशियन आर्मी का कब्रिस्तान बनता, हम उज़्बेकिस्तान ना जाते, हम रशियन के होलसेल के हिसाब से खबरें देखने के लिए कहां जाते? अफगानिस्तान। अमेरिका बड़ा समझदार था, इसीलिए उसने अफगानिस्तान में वो तरीका इख्तियार नहीं किया जो किसने किया, उसने आके इलेक्शन करवा के पठानों की हुकूमत ही बनाई। ठीक है, जो मर्जी सियासत की उसने, लेकिन उसने कहा पंगेबाजी, ठीक है ना, डायरेक्ट इस तरह से पंगेबाजी सेहत के लिए नुकसानदेह। अभी वहां दीनी मदारिस भी, अगरचे हुकूमत अमेरिका की है और लड़ाई हो रही है वहां पे, हालात अभी भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो बदहाली नहीं है जो रशिया के दौर में थी। मदारिस हैं, मसाजिद हैं, नमाजें हो रही हैं, रशिया ने आके सब खत्म कर दिया था। तो ऐसी उसको चपत लगी फिर रशिया को कि वो दुनिया ने इबरत हासिल की कि भाई इनके मजहब को मत छेड़ो। समझ में आ रही है? कुछ भी करो, इनके मजहब को। अभी अब अमेरिका है मगर मजहब को नहीं छेड़ा, इस्लामिक यूनिवर्सिटियां भी हैं और इमामों की तनख्वाहें भी हैं और अदालतों में शरीयत भी नाफिज है, उलमा बैठे हुए अदालतों में। लेकिन बहरहाल ऐसे हालात नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे अफगानिस्तान के, और चल रहा है अभी भी सिलसिला, तसल्लुत अभी भी कायम नहीं हुआ। मुआहदे हो रहे हैं, दोनों के बैठ के मेज पे बैठते हैं और बगैर किसी नतीजे के। तालिबान का ये कि दावा है कि पहले फौज लेके जाओ, वो कहें लेके ही जाना है तो फिर मुज़ाकरात किस बात की करने भाई, वो कह रहे हैं नहीं बैठ के मुज़ाकरा। तो ये चल रहा है, दुआ करें कोई खैर की सूरत निकले, अफगानिस्तान में अमन कायम हो। तो बात को मैं खत्म करता हूं। तो जब अफगानों ने उसके कदम को उखाड़ा है तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो अपने ही मुल्क में पनपने के काबिल, और ये तो रशिया ने बड़ा अच्छा किया कि इन रियासतों को खुद से उसने आजादी दे दी। अगर आजादी ना देता तो ये अफगानी रशिया की सरहद में इन लोगों के साथ मिलके उस मुल्क में घुस के रूसियों को मारते और वो भागते। वो कहते हमने वहां तो पिटाई खाई है, कम से कम यहां तो छोड़ दो हमें। तो रशिया ने बड़ी समझदारी की, बोला जो जो मुल्क को आजादी चाहिए भाई ले लो यार। ये सारे कंट्रीज आजाद हो गए, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। लेकिन आजाद होने के बाद भी बड़ी सियासतें चली गई हैं, उनको पता था भी इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। तो रशिया ने कोशिश की तुर्की से, और ऐसे तुर्की में भी बड़ा इस्लाम है लेकिन बहुत से लिबरल किस्म के मौलाना लोग हैं, इस टाइप के मौलवियों को उसने कहा कि सऊदी अरब से और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से उलमा नहीं आएंगे यहां पे। खैर बात खत्म करता हूं। तो उसने कहा कि ये बुनियाद परस्त किस्म के जो मौलवी हैं ये यहां ना आए, तो ऐसे लिबरल लोग आए जो लड़कियों से इख्तिलात को भी जायज करार दें और उनसे वो बस लिबरल किस्म का इस्लाम जिसमें 2-4 नमाजें भी आ जाएं तो कोई मसला नहीं है, सब आज़ादी। तो इस तरह के लोगों ने वहाँ के कल्चर को ख़राब किया। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की बड़ी जमातें गई हैं, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब गए और बड़े बड़े उलमा, यहाँ हम जिस दौरे पे गए वहाँ भी बड़े उलमा थे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है वो लोग बहुत तेजी के साथ दीन की तरफ आ रहे हैं। और एक अच्छी बात उनमें हमने ये देखी, वहाँ कब्रें तो पुख्ता हैं जो हुक्मरानों ने बनाई है जो गलत है, लेकिन कब्रों पर बिदतें नहीं है, कव्वालियाँ नहीं है, कब्रों पर सरदे नहीं है, कब्रों को चूमा चाटी नहीं है, कब्रों पे वो जो बैठ जाते हैं लोग एतकाफ करके, इस टाइप की चीजें नहीं है। मैं कह रहा था इतने बड़े बड़े बुजुर्गान दीन अगर पाकिस्तान में होते तो क्या हाल होता, क्या लंगर ही चल रहे होते सुबह से शाम। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह करे ये लोग किसी बिदती के हत्थे ना चढ़े। अभी तो बिल्कुल फ्रेश लोग हैं, वो इस्लाम की तरफ नए नए आ रहे हैं, तो कहीं ऐसे किसी हत्थे ना चढ़ जाए जो इनको बिदतों में डाल दें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की भी हिफाजत करे और इन मुल्कों की भी हिफाजत करे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा